तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, विषयवार आरक्षण तय होते ही शुरू होगी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो इस पूरी अपडेट को देखते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रयागराज राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार आरक्षण के निर्धारित होते ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो UPPSC द्वारा ये विज्ञापन जारी होना है, जिसमें आरक्षण का निर्धारण बाकी है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभ्यर्थियों को 7 साल से नई भर्ती का इंतजार है। इससे पहले वर्ष 2018 में भर्ती आई थी। आयोग को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 7,258 रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है, जिनमें पुरुष वर्ग के, यहाँ पे आप देख लीजिए, पुरुष वर्ग की सीटें 4,785 और महिला वर्ग की सीटें 2,473 पद इसमें शामिल हैं। और कुल पदों की अगर बात की जाए तो LT ग्रेड के कुल पद यहाँ पर हो रहे हैं लगभग 7,258 पद। आगे यहाँ पर लिखा है, यह भर्ती पिछले 3 वर्षों से लटकी है। अच्छा, 3 वर्षों से क्यों लटकी हुई है ये भर्ती, इसका भी यहाँ पे वजह बताई गई है। देखते हैं। किसी तरह समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझा तो परीक्षा के प्रारूप में प्रस्तावित बदलाव के कारण भर्ती अटक गई। पहले समकक्ष अर्हता शब्द होता था, आप सभी को पता है विज्ञापन में। इस वजह से भी कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे और उसके कारण भर्ती लटकी रही और पिछली भर्तियां लटकी रहीं। उनके आधार पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के तहत LT ग्रेड के 10,768 पदों पर एकल परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, लेकिन आयोग ने अब एकल परीक्षा का प्रावधान ही समाप्त कर दिया है। ऐसे में LT ग्रेड शिक्षक की भर्ती अब प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आयोग को शासन से भी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब आरक्षण के नियमों को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आयोग के सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों का अध्याचन तो भेज दिया था, लेकिन विषयवार आरक्षण का निर्धारण नहीं था। किस विषय के कितने पद हैं, किस विषय में कितने पद आरक्षित हैं, इसकी जानकारी विभाग के पास ही होती है। ऐसे में आयोग ने विभाग से विषयवार आरक्षित पदों की जानकारी मांगी है, ताकि भर्ती शुरू होने के बाद कोई विवाद ना हो सके। तो कुल मिलाकर एक बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि अभी भर्ती में देरी की बजाय आरक्षण का मसला बना हुआ है। आरक्षित पदों की संख्या आयोग के पास पहुँचते ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। नई भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर नहीं होगा विवाद। राजकीय विद्यालय में LT ग्रेड के शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर अब कोई विवाद नहीं होगा। LT ग्रेड शिक्षक की पिछली भर्ती में समकक्ष अर्हता के विवाद को लेकर के विवाद के कारण कोर्ट में कई मामले चले गए थे। इसी वजह से कुछ विषयों की भर्ती फंस गई थी। अर्हता को लेकर लागू की गई नई नियमावली में समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया है, अर्हता स्पष्ट कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रवक्ता के लिए भी 1,647 पदों का मिल चुका है अध्याचन। आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए तकरीबन 1,667 पदों का अध्याचन मिल चुका है, जिसमें से पुरुष वर्ग के 817 और महिला वर्ग के 830 पद शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ही बात निकल के सामने आ रही है अभी वर्तमान में। पहले जो LT ग्रेड की भर्ती में जो पूर्व में जो देरी हुई, उसकी वजह था समकक्ष अर्हता विवाद।
लेकिन अब इस शब्द को आयोग ने हटा दिया है। नई नियमावली में इस शब्द को हटा दिया गया है। अब ये विवाद हमेशा के लिए सुलझ गया है, क्योंकि पिछली भर्ती जो 2018 में आई थी उस भर्ती के दौरान इस समकक्ष शब्द की वजह से ये मामला कोर्ट में चला गया था और लंबे समय तक भर्ती कुछ विषयों की अटकी रही। तो अब ये जड़ खत्म हो चुकी है, विवाद की जड़। अब बात यहाँ पे आती है आरक्षण की। आरक्षण पदों की संख्या जैसे ही स्पष्ट हो जाएगी, इन आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट होते ही किस विषय में कितने पद किस कैटेगरी के आरक्षित हैं, ये जानकारी अब जैसे विभाग को मिल जाएगी, विभाग द्वारा LT ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। संभवतया 2025 के अंत तक इस भर्ती का विज्ञापन हम सभी को देखने को मिल जाएगा और निश्चित रूप से 7 वर्षों का जो लंबा इंतज़ार रहा है, पिछली भर्ती चूँकि 2018 में आई थी, तब से लेकर के 7 वर्षों का इंतज़ार हो चुका है। ये लंबा इंतज़ार हम आपका सभी लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस अपडेट में इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने खुद के YouTube चैनल नैतिक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।